तो इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर बहादुरगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर हमले की खबर सामने आई है। नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। यह बड़ी खबर नफे सिंह राठी के घायल होने की खबर है इस हमले में, जो कि नफे सिंह राठी की गाड़ी पर हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है और बहादुरगढ़ से इस समय की सबसे बड़ी खबर की अगर बात कर ले तो यही है कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर हमले की जो खबर सामने आई, इसके बाद पुलिस की तहकीकात तेजी के साथ शुरू हो चुकी है। नफे सिंह राठी की गाड़ी पर हमला हुआ, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद खबर यह सामने आई है कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी घायल हुए। तो मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, क्या कारण था। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण धनखड़, किस तरीके से पूरा वाकया पेश हुआ, एक बार विस्तार से जानकारी। बसंत, ये मामला जो है सांकोल से बराई जाने वाले रेलवे फाटक के पास हुआ है, जहां पर अज्ञात हमलावर जिनकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल के बीच बताई जा रही है, ये गाड़ी में सवार होकर आए और नफी सिंह राठी जब बहादुरगढ़ की तरफ आए थे अपनी गाड़ी में बैठकर अपने सहायकों के साथ, तो उसी वक्त उनकी गाड़ी को रुकाकर वहां पर हमला किया गया है और कई हथियारों के साथ बदमाश लैस थे और वहां पर काफी गोलियां मारी गई हैं। तकरीबन पुलिस को दर्जन भर खोल भी मौके पर मिले हैं। फिलहाल पुलिस भी मौके पर है और उन्हें बेहद गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां उनके उपचार में अभी चिकित्सकों की टीम लगी हुई है। मौके पर घटनास्थल पर एसपी और बड़े अधिकारी पुलिस के पहुंच चुके हैं और हॉस्पिटल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ लगी हुई है। अभी तक पुलिस की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से इस उनकी हालत को, कंडीशन को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। ठीक है प्रवीण, जो गाड़ी में उस समय मौजूद थे, किसी से आपकी बातचीत हुई है, कुछ पहचान कि कौन लोग थे? जहां पर वारदात हुई है वहां आसपास खेतों का इलाका है और उस तरफ ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस जो फैक्ट्री जो वहां पर फाटक संचालक था, तो उससे पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है किस तरह के लोग थे, और अभी पुलिस से जो आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है जो उस वक्त हो सकता है मौके पर हो, लेकिन फिलहाल मौके पर कोई भी नहीं है और पुलिस अपने स्तर पर जो परिजनों के बयान भी हासिल करेगी, उसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई बढ़ाएगी। ठीक है, पुलिस की तरफ से कोई प्राथमिक जानकारी दी गई, प्राथमिक जानकारी की किस तरीके से वाकया पेश आया, पुलिस किस आधार पर अभी जांच कर रही है? प्रवीण, ताजा अपडेट इसे लेकर। बसंत, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। पुलिस के अधिकारी अभी मौके से कॉल जुटाए गए हैं, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। दूसरा, जहां तक बात करें कि क्या आधार होगा, तो पिछले दिनों भी नफी सिंह राठी और जो जटवाड़े फैमिली से कुछ विवाद हुए थे, उनको विवादों को भी मद्देनजर देखा जा सकता है और जांच में कई पहलू और भी सामने आ सकते हैं। प्रवीण धनखड़, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या कि हमलावर गाड़ी में सवार होकर आए थे या बाइक पर आए थे, किस तरह से आए? क्योंकि देखिए बहुत बड़ी खबर अपने आप में है ये। जी बसंत, हमलावर गाड़ी में सवार होकर आए थे और तकरीबन 5 के करीब उनकी संख्या बताई गई है और सभी की उम्र 24 से 25 के करीब बताई जा रही है। जिस तरीके से हमला हुआ है वो सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करता है कि पहले से प्लानिंग करके उनके आने जाने के रूट की रेकी करके कि कहां पर आएंगे, कहां पर हमले का माहौल बन सकता है, इस तरह की, यानी कि प्रवीण आप कह रहे हैं कि एक सुनियोजित तरीके से दी हुई वारदात लगती है ये, जिसे अंजाम दिया गया। तो इनपुट पहले से था क्या हमलावरों के पास, किस तरीके से यहां से गाड़ी इस समय गुजरेगी? बसंत, अभी तक इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उस तरीके से ये अंदेशा जताया जा सकता है कि ये सुनियोजित साजिश हो सकती है। बिल्कुल। प्रवीण, आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा मिला है क्या पुलिस को, आसपास कुछ किलोमीटर्स के इलाके में? क्योंकि जहां पर ये वारदात हुई तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि आसपास कोई खंबा नहीं है, कोई केवल खेत नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर के दायरे की अगर बात कर ले तो कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हमलावर आते हुए कैद हुए हो? बसंत, ये सारे सीसीटीवी फुटेज आसपास के पूरे रूट की रेकी करने में पुलिस जुटी हुई है। जो बराही को जाने वाला रास्ता और बहादुर को आने वाला पूरे रास्ते पर पुलिस रेकी कर रही है और देख रही है कहाँ कहाँ सीसीटीवी हैं। गाड़ी की भी पहचान की जाएगी, अलग अलग तरह के, अलग अलग पूरी लोकेशंस के सीसीटीवी के डंप उठाए जाएंगे और उसके आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिएगा। प्रवीण धनखड़, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी, देखिए नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है, अपने में बहुत बड़ी खबर।
निश्चित रूप से बसंत, देखिए ये राजनीतिक रूप से लिहाज से भी बड़ी खबर है, क्योंकि जी। देखिए इंडियन नेशनल लोकदल के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के और बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक हैं नफे सिंह राठी, लंबा राजनीतिक कैरियर है, और ऐसे में किस प्रकार की रंजिश रही है और क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे, यह अभी जांच का विषय। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी आज वारदात हुई है, जिसमें देखिए नफे सिंह राठी की हालत जो है वो अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन अभी अपुष्ट समाचार जो आ रहे हैं वो कोई सुखद नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी बात यही है कि अभी पुलिस जांच में जुटी है, और किस प्रकार की तमाम जो उस इलाके की सीसी फुटेज जो मिलेगी उसके आधार पर आगे जांच होगी। लेकिन अभी जो I-10 गाड़ी है जिस पर सवार होकर जो 4 लोग आए थे, वो कौन लोग थे, और ऐसे में क्या कुछ उनका मकसद रहा होगा, क्या कोई राजनीतिक रंजिश रही होगी या कोई प्रॉपर्टी का कोई विवाद है। तो ऐसे में तमाम तरह की बातें हैं, देखने वाली बात होगी कि अभी तक जांच के बाद क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाती है। जी बसंत। बिल्कुल। अमित तिवारी, अगर बात कर लें राजनीतिक तौर पर, ये एक बहुत बड़ी घटना अपने आप में, दुर्घटना ऐसे कहेंगे क्योंकि देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग हुई इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर यह है अमित। और देखिए चुनावी गलियारों में इस समय सरगर्मियां तेज है, सुख-बुगाहट तेज है राजनीतिक तौर पर, लेकिन जिस समय वारदात हुई वे भी बहुत सेंसिटिव समय अपने आप में माना जा सकता है। निश्चित रूप से यह है दौर जो है इस समय चुनावी दौर है, और इस समय में नफे सिंह राठी क्योंकि इनेलो के वरिष्ठ नेता रहे हैं और अभी तक भी देखिए प्रदेशाध्यक्ष है वे, और ऐसे में उनके ऊपर हमला जो सीधे रूप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। उनके 3 सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ हैं, वो भी घायल बताए गए हैं, उनको भी गोलियां लगी है। तो ऐसे में अभी पूरी जो मामले की जांच सामने आएगी कि क्या कुछ तस्वीर है, लेकिन फिलहाल के लिए यह हरियाणा के लिहाज से बड़ी एक वारदात है जो बहादुरगढ़ में हुई है, और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या है, वो सारी तस्वीर जो है वो कुछ देर में सामने आने की उम्मीद है। पुलिस, जैसा कि पुलिस जांच शुरू कर चुकी है, जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिरकार क्या कारण रहे जिस वजह से जो नफे सिंह राठी को इस प्रकार से उन पर हमला हुआ। जी बिल्कुल। हमारे साथ बने रहिएगा अमित तिवारी। विजेंद्र रेड्डी इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, हरियाणा न्यूज के साथ आप जुड़ चुके हैं। देखिए इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, अभी फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से कुछ जानकारी ऐसी सामने आई है, क्या आप बता सके कि उनकी हालत इस समय कैसी है? नहीं, देखिए मुझे तो अभी आपके माध्यम से इस बात का पता चला है, और उनकी हालत कैसी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देखिए किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरेआम आकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसको पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती है, तो कहाँ कानून व्यवस्था का दावा करने वाली सरकार की पोल खोलने वाली ये बहुत बड़ी घटना है। और देखिए हम तो इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं कि ऐसे कायराना जो हरकत की गई है उसकी जांच होगी, जांच में विषय सामने आएगा। लेकिन सरकार की कानून व्यवस्था की जरूर पोल खुलती है। इससे सरकार में किसी प्रकार का भी जो बदमाश लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। एक ऐसे व्यक्तित्व को जो कि 2 बार के विधायक रह चुके हैं और शरेआम गोलियां उनके ऊपर बरसाई जाती है और पुलिस प्रशासन उसको कुछ नहीं कर पाता है, ये सरकार की कमजोरी है। वास्तव में जिस प्रकार से आज हमारे जो है ना क्राइम में लगा लो और जो कानून व्यवस्था में लगा लो, हरियाणा प्रदेश दिन प्रतिदिन पिछड़ता ही जा रहा है। कितने विधायकों को मारने की धमकियां आ चुकी है, कितने विधायकों से फिरौती मांगने की बात हो चुकी है, और पहले भी नफे सिंह राठी के ऊपर इस प्रकार के एक झूठे मुकदमे करने का काम किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था की जो एक नाकामी है, सरकार की नाकामी है, और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा तो इसकी मिलनी ही चाहिए। ये देखिए मैं एक और बसंत जी कहना चाहूंगा, जब इस तरह के लोगों को ये लगता है ना कि कानून कमजोर पड़ चुका है, सरकार कमजोर पड़ चुकी है, तो इनके हौसले बढ़ते हैं। चाहे लड़कियों की छेड़छाड़ वाला मामला हो, चाहे इस तरह के करप्शन का मामला हो, और चाहे क्राइम का मामला हो। जब ये लगता है कि सरकार ढीली है, सरकार कोई सख्त एक्शन नहीं ले पाएगी, तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं, और हौसले बढ़ने से ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। तो सरकार को इस तरह की सख्त कार्रवाई ना करने का ये परिणाम है, और सरकार को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए जो कि नहीं उठा रहे। आज हमारे प्रदेश में देखिए एक और कितनी बड़ी बात है, हरियाणा प्रदेश में लगभग मेरे ख्याल से 10 से 15 हजार पुलिस कर्मियों की भी वैकेंसी खाली पड़ी है, जो सुरक्षा देते हैं लोगों को। एक बार तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही कह दिया था, वो मुख्यमंत्री की बात आज सिद्ध हो गई है। ये मुख्यमंत्री जी ने पीछे कहा था जब ये नूह के मामले चले थे कि सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती,
ये तो मुख्यमंत्री जी की वर्डिंग आई हुई है, पहले बयान आया हुआ है और वो आज जो है ना सत्य साबित होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक मुख्यमंत्री प्रदेश का ये कहता है कि मैं हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता हूं, तो ये इनडायरेक्टली मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को हौसला अफजाई देने की बात होती है। ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। और सरकार से निवेदन करेंगे इसको तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और इसकी जो भी जांच है बिल्कुल फेयर जांच करके सबसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र रेड्डी, हरियाणा न्यूज के साथ जुड़े आपने और अपनी बात रखी इस पूरी वारदात को लेकर जो इनेलो प्रदेश अध्यक्ष के साथ घटी है, क्योंकि फायरिंग ताबड़तोड़ हुई। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित तिवारी, देखिए सुनियोजित तरीके से की हुई वारदात भी लगती है, एक प्री प्लान्ड वारदात इसे कहना ठीक होगा, क्योंकि देखिए इनपुट लगता है कि पहले से ही थे हमलावरों के पास कि यहां से गाड़ी इस समय गुजरेगी, और प्री प्लान लगता है क्या आपको? प्री प्लान हुई वारदात लगती है क्या आपको अमित? निश्चित रूप से यह प्री प्लान ही होगा, क्योंकि देखिए किसी लगातार इस बात की रेकी की गई होगी निश्चित रूप से बसंत कि नफे सिंह राठी की क्या लोकेशन है और किस प्रकार से उनकी गतिविधियां कहाँ जाना आना लगा हुआ है, इस प्रकार की तमाम रेकी की गई होगी। और उसके बाद एक प्लानिंग की गई होगी कि किस प्रकार से ऐसी जगह पर उन्हें जो है ये हमला किया जाए जहां पर कम भीड़भाड़ का इलाका हो। तो ऐसी जगह भी चुनी गई और हमलावर कौन लोग थे, किस प्रकार से थे, अभी तमाम चीजें देखिए सीसीटीवी फुटेज से काफी कुछ खुलासा होगा कि वो गाड़ी कहां कहां से निकली। पुलिस अभी वो तमाम लोकेशन जो है वो चेक भी करेगी कि जिन लोकेशन पर कहीं वो गाड़ी दिखाई देती है और कहाँ रुकी थी, क्या मोबाइल की लोकेशन, तमाम चीजों से जैसे देखिए हर कोण से जो है पुलिस इसकी जांच करेगी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या कुछ आखिरकार हुआ, क्योंकि सीधे रूप में एक बड़ा हमला जिस प्रकार से विजेंद्र रेड्डी अभी बता रहे थे कि देखिए कानून व्यवस्था की बात है, लेकिन कई बार निश्चित रूप से जैसे निजी रंजिश है, राजनीतिक रंजिश है या कोई और कोई मसला है, यह तमाम जांच के पहलू हैं। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ थे। तो ऐसे में क्या कुछ रहा होगा जब उस समय ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और सुरक्षा कर्मियों के बीचों बीच ऐसी वारदात होना अपने आप में गंभीर है, संगीन है। और ऐसे में जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे कि क्या कुछ हुआ। लेकिन यह जरूर है बसंत, आपकी बात कहना बिल्कुल सही है कि एक पूरी जो सुनियोजित साजिश है और उसी के तहत ही ये हमला हुआ है। और इसमें देखिए अभी पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ज्यादा कुछ कहा जा सकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। दो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं नफे सिंह राठी की गाड़ी पर जो ये जानलेवा हमला हुआ उसे लेकर ये जो दो तस्वीरें सामने आई हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। अब ऐसे में अमित तिवारी, देखिए नफे सिंह राठी एक ऐसा नाम जो पिछले समय में भी काफी सुर्खियों में रहा है, अब ऐसे में पुरानी रंजिश का भी एक एंगल बनता दिखाई देता है क्या? निश्चित रूप से बसंत, मैंने जैसा पहले कहा कि इसके पीछे क्या कुछ पुरानी रंजिश रही होगी, व्यक्तिगत रंजिश रही है या कोई जमीनी कोई मामला है, किसी रंजिश की वजह से जमीनी कोई विवाद की कोई रहा हो वजह। तो इस हत्या जो इस पूरी वारदात की पृष्ठभूमि में क्या कुछ निकल कर आता है, यह तो तथ्य जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि जो पहले से भी कोई विवाद चले आ रहे थे उसको लेकर भी कोई प्लानिंग की गई होगी कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार यह जो प्लान बनाने वाले कौन लोग थे, उन्होंने किस तरह से इसकी प्लानिंग की और आज जो इतना बड़ा वारदात करने की उनके अंदर जो थी, जो उसके पीछे कि कौन ताकत जो है वो काम कर रही थी, तमाम बातें हैं जो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी। और ऐसे में अभी भी जो सूचनाएं जो आ रही हैं वो अत्यंत उनकी हालत को नाजुक बताया जा रहा है। कुछ खबरें जो आ रही है वे भी सुखद नहीं है, यानी कि उनके जो उनकी हालत को लेकर जो खबरें आ रही है वो सही नहीं है अभी तक भी, क्योंकि देखिए इतना बड़ा हमला हुआ है और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, तो ऐसे हमले में बचना जो है काफी मुश्किल रहता है। अभी वे अस्पताल में, ब्रह्म शक्ति अस्पताल है जो वहाँ उन्हें दाखिल करवाया गया और चिकित्सक उन्हें देख रहे हैं, उनको कि किस प्रकार से उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको भी उपचार के लिए दाखिल करवाया गया। तमाम तथ्य है, पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। जी बसंत। बिल्कुल अमित तिवारी, देखिए लगातार दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये जब हमला हुआ उसके बाद जो गाड़ी की तस्वीरें हैं, गाड़ी के गेट्स पर गोलियों के जो निशान हैं वो देखे जा सकते हैं, किस तरीके से गेट्स को भेदती हुई गोलियां निकली, उसके बाद जो निशान बचे वो तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 10 से 12 निशान, 15 निशान के आसपास आप देख सकते हैं जो गोलियों के गाड़ियों पर छूटे हैं बाद में।
गाड़ी के जो शीशे हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। एक बड़ा हमला ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो गाड़ी के शीशे हैं वो एक तरफ से पूरे चकनाचूर हो चुके हैं। गाड़ी के गेट्स को भेदती हुई गोलियां निकली हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी जो नफे सिंह राठी के साथ उनकी सुरक्षा में मौजूद थे, उन्हें भी गोलियां लगी है, वो भी घायल हैं। अब ऐसे में हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल बात करें अमित तिवारी, क्योंकि देखिए जो गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका उस समय गूंज उठा होगा, क्योंकि गाड़ियों पर जो गोलियों के निशान है वो भी अपने आप में एक मंजर बयां करते हैं कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी। अमित। बिल्कुल बसंत, देखिए सबसे अहम बात यही है कि जो पहली जो एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें जो हरियाणा न्यूज पर आ रही हैं वो दर्शक देख सकते हैं कि किस प्रकार का हमला रहा होगा। देखिए फॉर्च्यूनर उनकी गाड़ी है जिसमें सवार होकर राठी निकल रहे थे, और इसी दौरान जो है वो ताबड़तोड़ जो फायरिंग हुई और उन पर गोलियां बरसाई गई, और गोलियों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि ये हमला उनके लिए जानलेवा था। और निश्चित रूप से यह तय किया गया था कि इतनी गोलियां बरसाई जाए कि जिसमें जो है वो जो नफे सिंह राठी है वे बच ना चाहे। जो इस तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि हमला बड़ा इस प्रकार का था जिसमें जो भी साथ हो उसे भी मार डाला जाए, ऐसी एक जो साजिश रची गई थी। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, देखिए चालक के भी काफी गोलियां लगी हैं, और चालक को भी जो लोग जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, और वो बेसुध हालत में है। और नफे सिंह राठी खुद बेसुध हालत में है, इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में उनकी हालत को लेकर जो बातें चल रही हैं उसको लेकर भी देखिए अभी चिकित्सक क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये हमला है ये निश्चित रूप से ही इसकी जांच के बाद सही तस्वीर सामने आएगी, आखिरकार कौन लोग हैं और किस प्रकार से एक सुनियोजित किस प्रकार से साजिश रची गई होगी, रेकी की गई होगी। उसके बाद जो है इस क्षेत्र में आकर जहां कुछ भीड़ भाड़ कम होती है वहां उन पर हमला किया गया। जी बसंत। बिल्कुल अमित तिवारी हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब ऐसे में नफे सिंह राठी के घायल होने की खबर सामने आई है, डॉक्टर्स की तरफ से उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में बताइएगा कि फ्रंट सीट पर लगता है कि नफे सिंह राठी उस समय बैठे हुए थे, क्योंकि जो गोलियों के निशान हैं वो फ्रंट गेट पर दिखाई दे रहे हैं, 8 से 10 निशान जो हैं, क्योंकि पिछले गेट पर इतने गोलियों के निशान है नहीं, तो जाहिर सी बात है फ्रंट सीट पर ही बैठे हुए थे नफे सिंह राठी। जी बसंत, जो है फ्रंट सीट पर ही बैठे होते हैं नफे सिंह राठी। जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ड्राइवर के बगल वाली गाड़ी सीट पर ही नफे सिंह राठी बैठकर यात्रा करते हैं। उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं, और सामान्य तौर पर उनका आवागमन और लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक कार्यक्रमों में आना जाना, राजनीतिक कार्यक्रम करना इसी तरीके से होता है। और आज भी ऐसे ही एक कार्यक्रम से या लोगों से मिलकर वापस जब घर की तरफ जब बहादुर की तरफ आ रहे थे उसी समय ये वारदात हुई है। वारदात की पूरी जिस तरीके से ये फुटेज देख रहे हैं, जिस तरीके से मौके पर हमने घटनास्थल का जायजा लिया, ठीक वैसे लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ एक ऐसे स्थान का चयन किया गया जहां पर उनको बचने का कोई रास्ता ना मिले। पास ही फाटक है, फाटक के अगर फाटक बंद हो जाती, गाड़ी रुकती, इस तरह की पूरा एक सीन सा क्रिएट किया गया कि यहाँ पर ये वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। बाकी पूरी घटना का खुलासा तो पुलिस ही करेगी कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। घटनास्थल पर एसपी आरपी जैन भी पहुंच गए हैं, और मौके पर कई सीआईए टीम है, एसटीएफ टीम है, अलग अलग टीमों को इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने के लिए लगा दिया गया है। बिल्कुल प्रवीण धनखड़, पुलिस को क्या क्या सबूत फिलहाल मौका वारदात से बरामद हुए जिनके बेस पर पुलिस जांच कर रही है, कोई अपडेट है इसे लेकर? अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया क्या सबूत मौके पर मिले हैं। हालांकि मौके पर दर्जन भर गोलियों के खोल मिले हैं जो अलग अलग पिस्टल जिसमें इस्तेमाल की गई है, अलग अलग बोर के हैं, और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल इस घटनाक्रम में किया गया है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है, जैसा कि गाड़ी पर भी देखा जा रहा है। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, गाड़ी की जो खिड़कियां हैं उस पर भी गोलियों के साफ निशान देखे जा सकते हैं। मौके पर फिलहाल एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, और पुलिस की कई कुछ टीमें ऐसी हैं जो पूरे जो रास्ता है बराई से बहादुरगढ़ को जोड़ने वाला सांकोल के रास्ते होते हुए उस पूरे रास्ते पर पुलिस की टीमें लगी हुई है। कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी में इस गाड़ी में बताया गया है कि एक i10 गाड़ी हो सकती है जिसमें हमलावर आए थे, उस गाड़ी की फुटेज चेक की जा रही है, और लगातार पुलिस टीमें इसी घटनाक्रम को सुलझाने में जुटी हुई है। बिल्कुल हमारे साथ प्रवीण लगातार आप बने रहिएगा। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। अमित तिवारी देखिए सुनियोजित इस तरह से भी लगता है, क्योंकि इनपुट लगता है कि उनके पास होंगे, हमलावरों की मैं बात कर रहा हूं अमित, क्योंकि देखिए उनके पास ये जानकारी थी कि इसी रोड से गाड़ी गुजरेगी, इसी मार्ग से उनका आना जाना होगा, इसी मार्ग से वो गुजरेंगे, क्योंकि जिस समय वारदात को वो हमलावर अंजाम दे रहे होंगे इतना समय तो उनके पास होगा नहीं कि इस बात को कंफर्म किया जाए कि नफे सिंह राठी अगली सीट पर बैठे हैं, पिछली सीट पर बैठे हैं। उनको साफ तौर पर पता होगा कि इसी मार्ग से गाड़ी आएगी, फ्रंट सीट पर नफे सिंह राठी बैठे होंगे और अगले गेट पर हमें गोलियां बरसानी है। आप क्या कहते हैं अमित?
निश्चित रूप से बसंत, देखिए जैसा कि अभी हमारे संवाददाता मौके पर ही हैं प्रवीण धनखड़, तो वो भी बता रहे थे कि किस प्रकार की जो एक सुनियोजित साजिश थी जिसके तहत पहले रेकी की गई है लगातार, कि किस प्रकार से उनकी जो आना जाना रहता है और कहाँ वे किसी सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने गए होंगे, उनके पास पहले से ऐसी जानकारियां रही होंगी। उसके बाद उन्होंने वो स्थान चुना जहां रुकने की संभावना ज्यादा होती है या गाड़ी की गति जो धीमी होती है ऐसे स्थानों पर, अक्सर जहां फाटक होता है या स्पीड ब्रेकर जो होते हैं वहां पर रुकने की संभावना ज्यादा रहती है। और ऐसे में जो जानकारी मिली है वो i10 गाड़ी की मिली है, उसमें सवार थे और इस तरह से देखिए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। जैसा कि बता रहे थे हमारे संवाददाता कि अभी कई दर्जन भर जो गोलियों के खोल मिले हैं, तो ऐसे में पूरी प्लानिंग थी और इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम देना उनका मकसद था और जान लेना मकसद रहा होगा। और इसी वजह से जो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। और देखने वाली बात है कि इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा कौन कौन लोग हैं, इसमें तमाम जो है वो अभी तथ्य सामने आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस की तमाम अगर बात करें टीमों की तो सीआईए पुलिस है और सीआईए टीमें हैं और दूसरी तमाम जो बहादुरगढ़ की जो पुलिस है वो मौके पर और एसपी जो खुद भी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखिए तमाम चीजें हैं जो जांच की जाएगी, जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और सबसे बड़ी अहम बात यही है कि यह हमला क्यों किया गया, इसकी जो पहली क्या कुछ जांच में सामने आता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष पर हमला होना और किस वजह से होना, यह बड़ा सवाल है। क्या व्यक्तिगत रंजिश थी या कोई और वजह रही होगी जिस वजह से यह जानलेवा हमला जो है करने की पूरी प्लानिंग की गई और कौन लोग हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जी बसंत। बिल्कुल अमित तिवारी, हमारे साथ आप बने रहिएगा। लगातार दर्शकों को वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो बाद में सामने आई। इसी गाड़ी में, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, यही वो गाड़ी है जिसमें नफे सिंह राठी सवार थे। फ्रंट सीट पर वो बैठे हुए थे, क्योंकि गाड़ी का जो फ्रंट गेट है कंडक्टर सीट का, उस पर इतने गोलियों के निशान है, वो अपने आप में ये बयां करते हैं। 4 तस्वीरें सामने आई हैं। नफे सिंह राठी पर जो जानलेवा हमला हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, गोली के खोल भी पुलिस वालों को बरामद हुए और गाड़ी पर गोलियों के निशान जो है वो इस बात को दर्शाते हैं कि हत्या की मंशा से हत्यारे पहुंचे थे। हत्या को अंजाम देना ही उनका मकसद था। लेकिन नफे सिंह राठी अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, हालत गंभीर बताई जा रही है। उनकी अभी फिलहाल हालत को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हालत गंभीर है। ये इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर नफे सिंह राठी बैठे हुए थे वो शीशा पूरी तरीके से टूटा हुआ है, गोलियों ने शीशे को तोड़ दिया है। और उसके बाद जो गेट है, फ्रंट गेट पर 6 से 8 गोलियों के जो निशान है वो अपने आप में इस बात को बयां करते हैं कि यहीं पर नफे सिंह राठी बैठे हुए थे। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई उनकी गाड़ी पर, अपने मकसद को अंजाम देना चाहते थे हमलावर। ताबड़तोड़ उन्होंने गोलियां बरसाई। अब ऐसे में इस वारदात के बाद तमाम प्रश्न चिन्ह लगते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं कि वो हमलावर कौन थे, उनका मकसद जान लेना था, यह तो सिद्ध है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या थे? क्या पुरानी रंजिश थी या राजनीतिक कारणों के चलते ऐसा हुआ? ये बड़े सवाल हैं जो खड़े होते हैं। इनके जो जवाब है वो पुलिस की जांच के बाद मिलेंगे, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो खड़े होते हैं। क्या राजनीतिक कारणों के चलते ऐसा हुआ है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि कालीरमन, नफे सिंह राठी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला हुआ, उनकी हालत गंभीर है, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल पसंद, देखिए इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष एवं बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नफे सिंह राठी पर जानलेवा हमला हुआ है जी। नफे सिंह राठी समेत 4 लोग इस गोलीबारी में जो है वो गंभीर हुए हैं। 3 सुरक्षा कर्मियों को भी जो कई गोलियां लगी है वो बताई जा रही है। बाहरी फाटक के पास ये हादसा हुआ है। i10 में सवार होकर तमाम जो हमलावर है वो आए थे। i10 गाड़ी थी और उसमें सवार होकर ही तमाम हमलावर वहां पहुंचे थे। नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग की गई, गोलियां बरसाई गई और सभी गंभीरों को एक निजी अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया है जी। पुलिस मौके पर मामले की जांच के लिए पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गोलीबारी है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गोलीबारी में नफे सिंह राठी गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे और अगली सीट पर ही कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो है वो गोलियां बरसाई गई थी। हालांकि टारगेट
किस प्रकार से सेट किया गया था वो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस की जो है जानकारी जो आएगी उसके बाद तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन जो बताया जा रहा है कि नफे सिंह राठी जो है वो गंभीर हालत में है और कहीं ना कहीं 4 लोगों को गोली लगने की सूचना भी मिल पा रही है। पुष्टि होना बाकी है किस प्रकार से गोलीबारी हुई, किस प्रकार से कौन कौन लोग इसमें जख्मी हुए हैं जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा इसको कहीं ना कहीं जानलेवा हमला हम कह सकते हैं। और नफे सिंह राठी कोई अपरिचित नहीं थे, नैनो के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार से तमाम राजनीतिक दलों पर जिस लोगों पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर उठते हैं। बिल्कुल रवि कालीरमन, देखिए एक एंगल ये भी निकलता है कि सुनियोजित लगता है, प्री प्लान्ड ये जो क्राइम जिसे अंजाम दिया गया ऐसा लगता है देखने में, क्योंकि फ्रंट सीट पर नफे सिंह राठी बैठे थे रवि कालीरमन। अब जो आरोपी अंजाम देकर निकल गए, फरार हो गए, उनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। उनके पास उस समय इतना तो समय होगा नहीं कि ये क्लियर करे कि नफे सिंह राठी अगली सीट पर है या पिछली सीट पर, इसी रास्ते से गाड़ी आएगी। ये इनपुट लगता है थे हमलावरों के पास पहले से ही। बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि तमाम इनपुट्स जो है हमलावरों के पास हो सकते हैं। और क्योंकि देखिए जब भी कोई हादसा होता है, जब भी कोई इस प्रकार का हमला होता है तो कहीं ना कहीं तमाम इनपुट्स लेके तमाम अपराधी जो है वो वारदात को अंजाम देते हैं। और जिस प्रकार से नफे सिंह राठी अगली सीट पर बैठे थे, यानी कि को ड्राइवर सीट जो होती है उस पर वो नफे सिंह राठी बैठे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो गोलियां हैं उसी सीट की ओर बरसाई गई जो है वो नजर आ रही है। और जो तस्वीरों के माध्यम से दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं अनेक गोलियां जो है नफे सिंह राठी को लगी और उनके कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी भी साथ बताए जा रहे थे। हालांकि पुष्टि हरियाणा न्यूज इन तमाम चीजों की नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा कर्मी भी घायल जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से तमाम चीजों की पुष्टि जो है वो होनी है। और किस प्रकार से क्या कुछ रंजिश थी, कौन सी रंजिश के चलते ये बड़ा हमला जो है नफे सिंह राठी पर होना है, ये तमाम जो पुलिस की जांच होगी उसके बाद निकल करके सामने आएगा जी। बिल्कुल, हमारे साथ बने ही रहेगा रवि कालीरमन। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत के लिए। अमित तिवारी, देखिए अब प्रश्न चिन्ह उसके बाद ये खड़े होते हैं इस वारदात के बाद कि कौन लोन थे, क्या कारण थे, क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से या कोई पुरानी रंजिश, क्या कोई राजनीतिक कारणों के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, जब कोई व्यक्ति राजनीतिक तौर पर सक्रिय होता है और नफे सिंह राठी देखिए 2 बार विधायक रहे हैं और अभी भी जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उन पर हमला होना तो कई तरह के सवाल तो निश्चित रूप से उठते ही हैं कि क्या राजनीतिक कारण रहे होंगे या व्यक्तिगत रंजिश रही होगी या कोई जमीनी विवाद रहा होगा, इसकी वजह क्या होगी, और जो हमलावर है वो किसने लगाए होंगे, क्या वो हमलावर है वो कोई सुपारी लेकर आए थे क्या, इस तरह के तमाम सवाल रहते हैं। अभी पुलिस अधीक्षक जो जज्जर के हैं डॉक्टर अर्पित जैन, वे भी मौके पर पहुंच गए हैं। अभी पुलिस भी जो वो बता रहे थे, जिस प्रकार की जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अर्पित जैन, उनका कहना था कि अभी एसटीएफ और जो सीआईए है वो जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने अभी पूरे तथ्यों को खंगालने के बाद ही कुछ कह पाने की स्थिति में आएगी, क्योंकि देखिए हमला जो है वो निश्चित रूप से सुनियोजित था, क्योंकि जिस जगह पर वारदात हुई है वहां ज्यादा भीड़भाड़ नहीं है और ऐसे में उन्हें हमलावरों को बिल्कुल इस बात का भरोसा रहा होगा या उनकी रेकी रही होगी कि यहाँ पर जो है वो गाड़ी की मूवमेंट स्लो होती है, अगर फाटक बंद होता है तो गाड़ी पूरी तरह से रुक जाती है। तो ऐसे में उनके लिए यह एक बढ़िया बेहतरीन मौका हो सकता है